और ना उससे बोलो कि एक कंडीशन है कि वो काम जो है ना ये वाला कर सकती है और ये वाला काम नहीं कर सकती। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है। उस पर उसने पंगा दिखा दिया। उसने बोला तुम क्या कह रहे हो मुझे कि तुम तो भाई इतने अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें क्या पता। यही कहने वाली थी कि डिले टैक्स, डिलेइंग टैक्टिक्स आप यूज़ करें कि आप कहें कि अच्छा उसको ना टारगेट्स आप उसके लिए कर दें कि तुम जब मैट्रिक के बाद जब तुम इंटर में फर्स्ट पोजीशन ले होगी ना, फर्स्ट पोजीशन तो नहीं चले, आप फर्स्ट डिवीजन में आप कर लोगी ना, तो फिर हम तुम्हारी मंगनी करा देंगे। इस तरह करके वैसे ही जो ये वाले रिश्ते होते हैं ना, ये रिश्ते कमज़ोर रिश्ते होते हैं। ये वक्त सिर्फ आपने वक्त स्ट्रेच करना है। बेस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ट। आप दुश्मन ना बनाएं बच्चों को अपने, क्योंकि वो उस एज में होते हैं। अगर आप उनसे निगेट एकदम ही बिल्कुल कर देंगे, आपको थोड़ी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। इस एज में पॉलिटिक्स बहुत आपको माँ बाप को सीखनी पड़ेगी कि आप बिल्कुल ना कहें कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है, वो कोई बात नहीं, आप उसके दोस्त बन जाए। बोले नहीं नहीं अच्छा है, लेकिन ना हम चाह रहे हैं कि बस तो हम तुम्हारा मैट्रिक के बाद इंटर तक ना मैं भी अपने पैसे बचा रही हूँ थोड़े, तुम्हारी बड़ी अच्छी सी शादी कराएंगे। तो जरा तुम 1-2 साल रुक जाओ, बस पढ़ाई अपनी थोड़ी आगे करो, उतने में खुद ही ये रिलेशनशिप जो है ना, बस तुम थोड़ी 24 की हो जाओ, तुम 23 की हो जाओ, तुम वो देखो वो भी कुछ बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा। हम तुम्हारी बात पक्की कर देते, अभी मंगनी और वो करने की जरूरत है, हम बात वो कर देते, बात पक्की करके उसको डिले कराएं। डिले करना बिल्कुल इसका यही कुछ हल नज़र आता है। क्योंकि अगर आजकल के बच्चे इतने सोशल मीडिया और इतनी चीज़ें उनके पास हैं, वो दूसरों को देखते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, हो सकता है वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करें। 2 गोली खाई हो और आपको लगे कि होए मेरे बच्चे ने पूरी डिब्बिया खा ली, या वो खा भी सकता है, कुछ बईद नहीं है। तो उससे बचाने के लिए आपको उसके साथ खेल खेलने पड़ेंगे। आपको टाइम बाय करना होगा। आप सीधी माँ हैं शायद, हमें स्ट्रैटेजी प्ले करनी पड़ेगी बच्चों के साथ, क्योंकि ये जेनजी बच्चे हैं। ये थोड़े मेरे हैं ना बहुत सारे बच्चे, मैं बिजनेस करती हूँ ना, तो ढेर सारे मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें करनी होती हैं। बिल्कुल थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ बिल्कुल फेयर कभी कभार नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है। तो माँ बाप जो है सख्ती आजकल के बच्चों के साथ तो नहीं बरत सकते। अच्छा, मैंने ना अभी एक नाम लिए बगैर बताऊंगी कि मेरी एक सहेली है और उसकी जो है शादी, उसको एक लड़का पसंद आ गया था। वो बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। तो जो बिजनेसमैन था उसको पसंद नहीं था कि जो मेरी सहेली है उससे उसकी बेटे की शादी हो। तो सहेली ने मुझे बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने कहा हाँ बेटा, हम आपकी शादी कराते हैं ना इस लड़की से, हम अभी ना घर का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट करा लें, आपके लिए हम लोग सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपकी शादी कराएंगे। तो थोड़ा सा टाइम जो है उसको किया। उसके बाद उन्होंने इन दोनों की रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश की। बिजनेसमैन है, वो तेज़ है, उसे पता है। तो उसमें उसने बोला कि हाँ, और ना उससे बोलो कि एक कंडीशन है कि वो काम जो है ना ये वाला कर सकती है और ये वाला काम नहीं कर सकती। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है। उस पर उसने पंगा दिखा दिया। उसने बोला तुम क्या कह रहे हो मुझे कि तुम तो भाई इतने अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें क्या पता कि काम करना क्या होता है। उसने इस तरह की बात आगे से बोल दी, उससे थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो टाइम भी उसने स्ट्रेच किया और उसने जो लड़का लड़की हैं उनके बीच में बाप ने रिलेशनशिप में दरार डाल दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो। और उसके बाद आराम से साइड कर दिया। अब उनका बेटा उनके पास है और मेरी जो फ्रेंड है उसकी नहीं हुई है शादी। और वो मेरी फ्रेंड नहीं बताई मुझे बात कि इस तरीके से उसने ना खेला। तो ये तो शायद इतना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है जिसमें बच्ची छोटी है और आप माँ को और बड़ी बहन को ये नज़र आ रहा है कि ये लड़का मेरी बहन के लिए सूटेबल नहीं है, और वो बच्ची को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वो एज है, तो बेसिकली स्ट्रैटेजीज आपको प्लान करनी पड़ेंगी अपनी पेरेंटिंग में। अभी भी सिखाया जाता है प्ले ग्रुप में, जिस तरह टीचिंग बच्चों को की जा रही है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल गया है। पहले एक डंडा होता था, फुट्टा होता था और ये हाथ पे पड़ा होता था, अब वो नहीं पड़ता। अलग अलग चीज़ें जब दुनिया में आ गई तो पेरेंटिंग का स्टाइल भी बदल गया। अब बहलाना और फुसलाने वाला स्टाइल है, प्यार से। इससे बेहतर है कि वो कहीं और से बहक जाए। जी आप उनको बहलाएं, फुसलाएं और अपना बना के रखें।